तो आप लोग साइलेंट हो जाइएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक न्यू जर्नी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके कई सारे नंबर का हम नहीं कह सकते हैं, 8-10 नंबर का कह सकते हैं, इससे प्लस नंबर आपके हो सकते हैं। इसमें से आपका पूरा फंसने वाला है एग्जाम में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चैप्टर आप बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर कट अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ यूँ कह रहा है, क्या कह रहा है? चलिए इसके लिए हम चीज़ें जानते हैं, पहले समझते हैं। कह रहे हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्नलिखित समीकरण जो है वो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सा प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी समांतर है और कौन सी समपाती हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं इसका बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके इस प्रकार से 2 समीकरण दिए गए होंगे। कौन कौन से? A1AX प्लस B1Y प्लस C1, ये पहला समीकरण है आपका। और यहाँ पर A2X प्लस B2Y प्लस C2, और ये आपका समीकरण है दूसरा, ये है पहला। तो कंडीशन नंबर आपकी पहली ये है कि अगर ये वैल्यू A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो उस कंडीशन में वो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। कंडीशन नंबर आपकी सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर आपका A1/A2 बराबर किसके हैं? B1/B2 के, B1/B2 के, और बराबर अगर की कंडीशन C1/C2 के है, C1/C2 के, तो ये सारी वैल्यू जो है वो कैसी हो गई? बराबर हो गई। इस कंडीशन में आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, समपाती नहीं होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी आपको हिंदी लिखने में। ठीक है, तो समपाती हो गई आपकी। कहाँ पर? B1/B2। अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है, तो B1/B2 होगी। ठीक है, B1/B2 C1/C2, ये इस कंडीशन में समपाती होगी। मैं आपको थोड़ा सा एक संकेत और देता चलूँ कि B1, ये रेखाएं समपाती और प्रतिच्छेद कैसी होती हैं। तो ये रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो एक दूसरे को कट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अब है समपाती रेखा, जैसे एक रेखा ऐसी बनी हुई है और इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा आ जाए, तो ये रेखाएं हैं वो कैसी कहलाएंगी? समपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अच्छा कंडीशन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड की। तो कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहती है कि अगर आपकी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, और इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अब समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? आमने सामने ऐसी करके होंगी, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, इसलिए हम रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा? कि अगर आपकी रेखाएं कैसी हैं, अगर आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए अविरोधी युग्म प्राप्त होगा। अविरोधी युग्म, यानी कि जो समीकरण है वो अविरोधी युग्म प्राप्त होगा। हमें समीकरण का जो नाम है यहाँ पर, उस समीकरण का नाम क्या देंगे हम? अविरोधी युग्म, समीकरण युग्म। इधर हम समीकरण युग्म को लिखेंगे। और अगर आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, तो उस कंडीशन में आपका ये जो समीकरण है वो कैसा होगा? अगर ये रेखाएं आपकी समांतर होंगी, नीचे है ना, तो आपका ये असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत समीकरण होगा। अगर रेखाएं आपकी समपाती हैं, तब उस कंडीशन में कैसी होंगी? ये संगत प्राप्त होंगी हमें रेखाएं। कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी हमें? संगत रेखाएं प्राप्त होंगी
अगर आपकी ये समपाती रेखाएं हैं तो अब इसको हम आश्रित समीकरण भी कहते हैं, आश्रित समीकरण, ठीक है, इसको हम आश्रित समीकरण भी कहते हैं, ऐसा आश्रित, इससे हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो मैंने मटेरियल आपको बताया है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब यहाँ से आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि ऐसी ऐसी कंडीशन जब जब आपके इक्वेशन में आएगी, जब जब आपके किसमें क्वेश्चंस में आएंगी, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ लेनी होंगी कि ये कहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो चलिए हम आपका पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन आपका ये कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है कि 5x + 4y। अब देखो मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, कहाँ से, ये वाली मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा। आपका पहला इक्वेशन है, क्या है, 5x और -4y +8 = 0, और यहाँ पर है आपका 7x और +6y और -9 = 0। अब यहाँ पर आप खुद करके देखिएगा, ये समांतर हैं या समपाती हैं, हमें अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप, बिल्कुल। देखो कैसे, अगर हम कंडीशन ये वाली अप्लाई करें, पहली वाली, तो कितना, पहला 5/7, इसका पहला ये टर्म ले लिया, इसका दूसरा a1 और a2 की जगह पे 5 है, यहाँ पर 7 है, बराबर 4/6, तो माइनस का ये 4 है और बट्टे में कितना है, 6। अब मुझे आप खुद बता दीजिए यहाँ पर कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे 5/7 बराबर -4/6 बराबर है क्या, बराबर दिख रही है आपको किसी एंगल से, बराबर कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप कहेंगे नहीं है। और जब ये बराबर नहीं हो तो कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी या फिर समपाती या समांतर, प्रतिच्छेदी। तो आप सीधा लिख देंगे ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब वो उसमें यही पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें प्रतिच्छेदी लिखना है और कहाँ पर हमें समांतर लिखना है। चलिए हम आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें वहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले मैं आपका ये वाला क्वेश्चन जो है मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है कि 9x + 3y और +12 = 0, और यहाँ पर है आपका 18x + 6y और +24 = 0। और यहाँ पर आप खुद देखेंगे कि अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखते हैं इस फॉर्म में जो मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें पहले वाले पॉइंट से ही पता चल जाएगा ये किस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने 9 लिखा है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, 9/12, यहाँ पर 18, अच्छा 18 है ना, 18 बराबर 3/6। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ पर लिखा है बेटा बराबर में कितना, 12/24, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 1/2, यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। किस कंडीशन में फंस रहे हैं, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। कैसा कैसा है भाई, समपाती है या नहीं है, समझ में आया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे कैसी है ये रेखाएं, समपाती हैं भाई, एकदम इजी है। सबसे पहली बात इजी आपको तब होगा जब आप ये वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे जो मैंने यहाँ पे समझाया है आपके लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको, यानी कि सबसे पहले हम किसी के, अगर हम हुलिया के बारे में समझ लेते हैं, प्रारूप के बारे में समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ये क्वेश्चन समझते ही नहीं, बिल्कुल देर नहीं लगेगा, आप समीकरणों को देख के बता सकते हैं कि ये कैसा समपाती है या फिर ये समांतर है, कैसा है। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10 और इक्वल कितना है 0 और 2x माइनस का y और प्लस का 9 बराबर 0। देखिएगा, समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। 6/2 बराबर ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस का 3 और बट्टे माइनस का 1 बराबर कितना 10/9। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें हम चिन्हों के साथ लिखते हैं चीज़ों को, जिससे कि क्या होता है कोई भी गड़बड़ी की दिक्कत नहीं होती है। अगर माइनस का टर्म है तो माइनस का जरूर लिखना है, प्लस का तो हमेशा हर एक चीज़ प्लस में होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 तिया 6 3 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर कितना 3 ही हो गया क्योंकि हमने काटा। तो यहाँ पर 10/9। तो ये 2 टर्म बराबर हैं लेकिन तीसरा टर्म बराबर नहीं है। तो जब 2 टर्म बराबर हो तीसरा टर्म बराबर नहीं हो तो कैसी होंगी वो? समांतर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कैसी रेखाओं का वो युग्म है? आप कहेंगे समांतर का। और समांतर होता है तो वो कैसा समीकरण है आपका? असंगत है। बात समझ में आई नहीं आई? अगर समझ में आई है ना तो अपने कॉपी पेन उठा के अच्छे से दोबारा इनको रिवाइज करिएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों में से युग्म संगत है या असंगत है। देखो, संगत और असंगत के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बता दिया है। मैंने कहा कि अगर आपके A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये 2 समीकरण दे रखे हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में वो प्रतिच्छेदी होगा और इसका जो युग्म है वो अविरोधी समीकरण होगा। उसके बाद में कंडीशन नंबर दूसरी मैंने बताई थी कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा टर्म आपका भी बराबर है। उस कंडीशन में भी जो कंडीशन बनेगी यानी तीनों कंडीशन जो बराबर होंगे तो वो संपाती होगी और आपका जो युग्म समीकरण होगा वो संगत समीकरण होगा। इस समीकरण को हम आश्रित समीकरण भी कहते हैं। क्लियर हुआ? संपाती लाइन क्या होगी? लाइन के ऊपर लाइन खींची जाएगी। कंडीशन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें तो A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 नहीं है, यानी कि ये 2 टर्म बराबर हैं A1 और B1, ये वाले 2 टर्म बराबर हैं इतने, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, ये C वाला टर्म बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में समांतर लाइन बनेंगे। समांतर लाइन इस प्रकार की होती है जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं, और अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो वो आपका असंगत समीकरण होगा। क्लियर हुई चीज़ें? अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल ना करके आपकी सीधी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पहला आपका है क्या 3x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर 0 और 2x माइनस का 3y और बराबर 7। अच्छा, बराबर 7 है आपका, इक्वल 7 है ना, बराबर 5 है यहाँ। अच्छा, बराबर में है ये वैल्यू है ना, चलिए बराबर में है। क्लियर? तो 3x प्लस का 2y बराबर 5 है और इसमें बराबर कितना है 7। चलिए हम इनकी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी कि A1 की जगह पे हमारा 3 है, B1 की जगह A2 की जगह पे 2 है। क्लियर? तो कितना A1/A2, ये वाली कंडीशन अप्लाते हैं। वजह ये है कि हम कंडीशन लगाएंगे तो ये वाली यही बता देगी कि कौन सी अप्लाई हो रही है ना। तो यहाँ पर 3/2, ये हो गया 3/2 बराबर 2 अब ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है तो बटा माइनस का 3।
अब आप मुझे खुद यहीं पर बता दीजिएगा, क्या ये वाली कंडीशन बराबर है? ये वाली कंडीशन बराबर है क्या? अगर हम तीसरी कंडीशन पे पहुंचे लेकिन हम उस कंडीशन पे पहुंच ही नहीं रहे हैं तो ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी? यानी कि अविरोधी युग्म ये संगत समीकरण हो गया, है ना। ये बराबर नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। दूसरी बात, ये वैल्यू बिल्कुल चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संगत समीकरण नहीं है आपका, ये है अविरोधी युग्म समीकरण, क्योंकि कंडीशन नंबर ए वाली अप्लाई हो रही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहे हैं पॉइंट? आप लोग क्लियर हो रहे हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप सीधा लिख दोगे कौन सा समीकरण? अविरोधी समीकरण। आर यू क्लियर? तो इसको हम मिटाएं या लिखोगे? लिखो तो लिख लो। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड कह रहा है 2x माइनस का 3y इक्वल 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल 9। तो लगाइए भाई, सॉल्व करिए इसको। देखो 2/4 और माइनस के 3 बट्टे माइनस के 6 बराबर 8/9। तो आप देख रहे हैं इसको, ये काट दो, 2 दूनी 4 1/2 और 3 दूनी 6 1/2 और बराबर 8/9। ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर कैसा? समांतर। कैसा होगा? बात क्लियर हुई ना आपको? तो यहां पर हम कैसा लिख देंगे? असंगत समीकरण। असंगत क्लियर? असंगत समीकरण युग्म। कैसा? युग्म। ओ गॉड, ठीक है। तो लिख लो आप लोग। तो नोट डाउन तो कर लिए होंगे आप लोगों ने, इसे मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका तीसरे का थर्ड क्वेश्चन। कितना है आपका बताइए बच्चों? 3y2 इंटू एक्स प्लस 5y3 बाई इक्वल 7। फिर है आपका 9x माइनस का 10y और इक्वल 14। चलो अप्लाई करते हैं, वही प्रक्रिया बिल्कुल सेम, सारा बता देंगे ये, है ना। तो थोड़ा सा हम जगह को, स्पेस को सही कर लेते हैं, है ना। सीधी सी बात है कि जो चीज़ हमारी दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो असंगत होगा। बाकी कंडीशन में हम संगत लिख देंगे, ठीक है। मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें संगत और असंगत ही बताना है। चलिए, तो अब यहीं पे अप्लाई करते हैं हम। 3/2 और बटे में कितना? 9 बराबर 5/3 और बटे में माइनस का 10। अब यहीं से देखो क्लियर हो गई चीज़। क्या ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि मान लो अगर ये काट पीट के बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो भी गई तो ये इसका माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो इक्वल तो वैसे भी नहीं है। समझ में आई ना बात? इक्वल तो ये वैसे भी नहीं है, तो ये कैसी? बराबर नहीं है। तो कैसा होगा? संगत होगा। संगत होगा, आप कहेंगे संगत होगा। जो समांतर नहीं है वो कैसा होगा? संगत। नोट डाउन कर लो, यही से बस, ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 5वां इसका पार्ट रह गया है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि आपने सॉल्व कर पाया कि नहीं कर पाया। देखो भाई, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो तो बहुत गलत बात होगी ये, क्योंकि मैंने बहुत सरल ढंग से बताया, बहुत सरल ढंग से, है ना। धीमे धीमे करके पढ़ते जाइए, क्योंकि धीमी आंच पर जो मक्के का भुट्टा जो है ना, उसे भुना जाता है तो कैसा बनता है? मीठा बनता है, बहुत ज़्यादा। खट्टा होगा तब भी,
और खट्टा तभी होगा जब उस पर कोई रोग लग गया होगा, और जब रोग लग गया होगा खट्टा होगा तो वो अम्लीय होगा, क्षारीय है? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का जो स्वाद है कैसा होता है? अनामिका ये बताओ पीएच मान कितना होगा उसका? 7 से कम या 7 से ज़्यादा? 7 से कम होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपका कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म असंगत और संगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। वेरी सिंपल। देखो सबसे पहली बात, x प्लस वाई बराबर 5 है, और दूसरा है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। दिख रहा होगा तुम लोगों के लिए कैसे? 1/2, 1/2, 5/10 और 5 दूनी 10। कैसे? तीनों टर्म बराबर हैं, और जब तीनों टर्म बराबर होते तो कैसा होती है लाइन? ये देखो संपाती, और संपाती होगी बेटा, तीनों टर्म बराबर है ना इसके। जब तीनों टर्म बराबर होते हैं तो कैसा होता है? संगत होता है। मिटा दिया है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? तो इसे हम कैसा कहेंगे? संगत। और उन्होंने कहा कि भाई संगत होता है तो लाइनें कैसी होती हैं? संपाती, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। आज इसका दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि हाँ वाकई में लाइनें ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। तो आप आज हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें पता चल गया संगत है। अब क्वेश्चन में आपके ये कहा गया कि भाई अगर संगत है तो उसे सॉल्व करके दिखाओ ग्राफीय विधि द्वारा। तो हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको इतना, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक आपका ग्राफ, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5 माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ इस चीज़ को तो ये सॉल्व होगा नहीं समीकरण। क्यों नहीं होगा बता सकते हैं मुझे? क्योंकि ये समीकरण समान है बिल्कुल। क्यों? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो देखो x रह जाएगा, हाँ y रह जाएगा, 2 पंजे 10, तो ऊपर वाला समीकरण सेम 2 का भी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर इसको हम ऐसा ही करेंगे। चलो इसका भी हम करते हैं क्या? 2x बराबर 10 माइनस का 2y और x बराबर 10 माइनस का 2y। यहाँ पर हम क्यों ना ऐसा करें, इसी को सॉल्व कर लें 2 कॉमन लेके। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? x प्लस का y और बराबर 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर y बराबर कितना करते हैं? 5 माइनस x। तो यहाँ पर हम क्या x और y की वैल्यू पता करेंगे ऐसे करके, x की और y की। तो यहाँ पर y का मान रख दो 2, y का मान 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, यहाँ 4 रख दो, यहाँ 1, यहाँ रख दो 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। सिंपल। यहाँ पर भी देख लो, अगर हम x का मान, यहाँ x है और ये y, x का मान कितना रखे हैं? 3 रख दो, यहाँ 2, यहाँ पर कितना रखोगे? 1 रख दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 4। अब कितना रखो? 2 रख दोगे, x का मान तो यहाँ 3 आ जाएगा। बस इतना ही रखो 3 तक। इसके हमें बनाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बना दो। ऊपर किसका टर्म होता है? y का, यहाँ y डैश, यहाँ x और यहाँ x डैश। तो हमें x पे और y पे चलना है। y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है? 4 तक। तो 4 बना लो, 1 2 3 4। ये भी इसके भी 4 तक वैल्यू मैक्सिमम। 1 नीचे बनाओ ना, 1 2 3 4। सही है। अब देखो इसमें 2 और 3 है, x की वैल्यू 3 तक है और y की वैल्यू 2 तक है। अरे x की वैल्यू 3 तक, y की वैल्यू 2 तक। तो ये ऊपर वाले टर्म में 3 तक है, 2 तक है? 3 और ये यहाँ पर ये 2 तक।
ठीक है, ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, तो यहाँ पर आएगा ये कितना आएगा 3,2। उसके बाद में 1,4 x चलना है 1 पे और y चलना है 4 पे, कितना 1,4। x चलना है 4 पे, y चलना है 1 पे, यहाँ पे ही है कितना 4,1। लाइन खींच दें, मतलब ये सीधी लाइन होगी ऐसी, तो ये लगभग यहाँ पर होगा क्योंकि 4 जो है ज़्यादा गैप हो गया है, 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे होगा, ऐसे करेगा। तो ये वाली लाइन खिंच गई। अब हमें खींचनी है लाइन कौन सी, दूसरी वाली। x की वैल्यू कितनी 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यही पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यही है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ होगा। ठीक है, कितना होगा 3,2, 2,3, 2,3। तो ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है? सारे पॉइंट इसी पे मिल गए। और यहाँ पर इसने कैसी कहा, क्या कहा था, ये कैसा है, संपाती, और कैसा, संगत। समझ में आया? तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है संपाती लाइन वाला। आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो फटाफट। इसके लिए नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी का कितना है। ओ गॉड, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, x माइनस का y इक्वल है आपका 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो पहले हम ये देखेंगे ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, यानी कि संगत है या फिर असंगत। देखो इसका 1/3 बराबर माइनस का 1 बराबर माइनस का 3 बराबर 8/16, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो ये दो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब दो बराबर हों तो ये कर तीसरा बराबर नहीं हो कंडीशन, तो वो कैसा होता है, समांतर होता है और असंगत होता है। और जब समांतर हो और असंगत हो तो आपके क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर असंगत है तो सॉल्व मत करिएगा, बस हमें इतना बता दो कि संगत है असंगत है। तो मैंने बता दिया कि ये कैसा है, असंगत है और समांतर है। नोट डाउन कर लो। तो चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, तो 4 के जितने भी पार्ट है वो आप खुद करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार बाग बनाते हैं। आज जानते हैं आप लोग क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है वो आयत है, थोड़ा सा ये ऊपर चौड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इतना कवर कर ले रहा हूँ, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका आयत है। तो ये इसकी जो है वो क्या होती है, चौड़ाई होती है, और ये इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं
कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी जो है वो L है, तो ये L + 4 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, उसने यही तो बात कही, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने अधिक कर दी, इसकी L + 4 कर दी। जिसका 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाकी विमाएँ बताइए। विमाएँ का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, वो बात बता दीजिएगा। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई + चौड़ाई, ये होता है। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है, उसका अर्ध परिमाप का मतलब समझते हो बेटा? 2 गुना लंबाई + चौड़ाई, यानी कि इसका आधा। परिमाप कितना है? 36 है। ठीक है, 36 मीटर है, तो 2 से 2 कट गया, तो लंबाई प्लस, अब यहाँ पर जो चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ पर ये L B बराबर ही तो L है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक मान लिए ये, तो यहाँ पर इस B की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू, यानी कि लंबाई इसकी कितनी है? यहाँ पर लंबाई है L टोटल, यहाँ पर लंबाई इसकी है L + 4, तो हम यहाँ पर L + 4 लिख देंगे। ऐसा करो, यहाँ पर आप L + B जो माना है, हम इसको लंबाई और प्लस इसको चौड़ाई। अब यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे, लंबाई ये है और प्लस चौड़ाई आपकी ये है। तो चौड़ाई तो आपकी मैंने कितनी मानी है? यहाँ पर L, तो यहाँ पर L मान ली, और उसने क्या कहा था, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 4 ज़्यादा है, तो मैंने इसमें देखो 4 ज़्यादा ऐड इसमें कर दिए, और बराबर कितना? 36 परिमाप है आपका। तो देखो ये कितना हो जाएगा, L और L कितना हो जाएगा? 2L, और ये प्लस का कितना है? 4 बराबर 16, तो 2L बराबर 16 में से 4 घट जाएंगे, तो 2L बराबर कितना बच जाएगा? यहाँ पे 16 में से 4 गया 12, L का मान 2 छिंग 12, यानी कि कितना आया? 6 मीटर। कितना आया? 6 मीटर, यानी कि हमारी लंबाई बराबर कितना आ गया इसकी, यानी कि चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोली है कि लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है? 6 मीटर ज़्यादा है, तो 6 में 4 जोड़ दो, 6 4 कितना हो गया? 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सत्यापन करना चाहें अपनी बात का कि उनका दोनों का जो परिमाप है वो कितना है? 36 मीटर है अर्ध परिमाप, तो आप जोड़ के देखिएगा, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखो, यानी कि जो लंबाई है वो कितनी निकल के आई हमारी? 10, और ये कितना निकल के आया? कहाँ पे मिस्टेक होगी बेटा? अरे हाँ, यहाँ पर 36 से 16 कैसे हो गए? यहाँ 36 ही रहेगा, यहाँ पर भी 36 रहेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32, और 32 को आधा करोगे तो 16, तो यहाँ पर कितना आएगा? 16, और यहाँ कितना होगा? 16 4 20 मीटर। ठीक है, तो अब हम परिमाप अपना अर्ध परिमाप कितना था? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हम लंबाई कितनी है इसकी, यानी कि चौड़ाई निकल के आई है ना ये, तो 16 + 20 कितना हो जाएगा? 36 मीटर। यानी कि हमारा जो सत्यापन भी है वो भी हमारा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो विमाएँ हैं, तो ये है आपकी क्या? चौड़ाई, और ये है आपकी क्या? लंबाई। तो विमाएँ उसकी निकली 16 मीटर और 20 मीटर। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आयत है जिसकी चौड़ाई लंबाई, जो चौड़ाई है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने इसकी L मानी, इसका L + 4 कर दिया क्योंकि ज़्यादा है। अब हमें पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका अर्ध परिमाप है, इसलिए मैंने आधा यानी 2 का भाग कर दिया, जो कि 36 मीटर था, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई जो है मैंने कितनी l+4 मानी है तो उसकी जगह पे ये रख दिया, और चौड़ाई की जगह पे मैंने l माना था, उसकी जगह पे मैंने l रख दिया लंबाई। ठीक है, अब ये l कितना हो गया 2l हो गया, 4 उधर पहुंचेगा, 36 में से 4 जाएगा 32 बचेगा, 2 का भाग देंगे इसमें 16 आंसर आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 6 लिखी हुई है। ठीक है, 16 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इस 16 में से, यानी कि जो चौड़ाई आ गई है हमारी 36 में से, उसने कहा था कि इसमें 4 ज़्यादा है तो 16 में 4 जोड़ दिया हमने, 16 4 20 मीटर हो गया, तो लंबाई हमारी 20 मीटर आ गई, दोनों बेमाएँ हमारी निकल आई। फटाफट समझ में आ गया होगा, लिख लो। अब जो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, उसका दूसरा आपको समीकरण लिखना है अपनी बुद्धि की तर्क क्षमता से, जिससे कि उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ज्यामिति निरूपण हो, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहली कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि रेखाएं कैसी करती हों, प्रतिच्छेद करती हों। तो भाई प्रतिच्छेद रेखाएं तभी करती हैं जब पहले a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं हो, वो बराबर नहीं हो। तो हमें क्या करना होगा, बस यही करना होगा कि तो हमें यहाँ पर दूसरा टर्म यहाँ पर देखना बिल्कुल डिफरेंट हो, है ना। तो 2 की जगह हम कितना 3 रख लें, 3x प्लस यहाँ 3y है तो हम यहाँ पर 5y कर लें। ठीक है, और माइनस का 8 है तो यहाँ पर माइनस का हम 16 कर दें, डबल कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर ये जो बनेगा टर्म्स कंडीशन वो कितना 2/3 इक्वल 3/5, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसमें जो रेखाएं हैं वो कैसी करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो बात क्लियर हुई आपको। अगला उन्होंने कहा है कि ऐसी कंडीशन रेखाएं बनाइए आप जिसमें रेखाएं समांतर रेखाएं हों। कैसी हों, समांतर। समांतर रेखा में क्या होता है, 2 टर्म्स बराबर होते हैं, तीसरा टर्म बराबर नहीं होता है। तो हमने इसे मिटा दिया, तो हम यहाँ पर कितना रख दें 2x है, यहाँ पर हम 4x कर दें, 3y है, यहाँ पर 6y कर दें, माइनस का 8 है, हाँ माइनस का 9 कर दें, इक्वल 0 कर दें। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/4, 3/6 और 8/9। तो ये देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 और 8/9 है ये। तो यहाँ पर ये 2 टर्म बराबर है, लेकिन तीसरा टर्म बराबर नहीं है। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, और कैसी, असंगत होंगी। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया सेकंड इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन ऐसा बनाना है जो कि रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, और समपाती होंगे तो उसके तीनों जो टर्म्स हैं वो बराबर करने होंगे। अगर हम तीनों के 2 गुने कर रहे हैं तो तीनों के 2 गुने कर दो, 3 गुने कर रहे हैं तो तीनों के 3 गुने कर दो, 4 गुने कर रहे हैं तो 4 गुने कर दो। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। अब हमारे लिए सिर्फ इसमें क्या करना है, ऐसा करना है कि ये समपाती हो। तो समपाती के लिए क्या करना है, ये तो डबल है ही, तो हमें इसे क्या करना है 16 कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना है 16 कर देना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1/2। तो यहाँ पर कैसी रेखाएं हो जाएंगी, ये समपाती रेखाएं हो जाएंगी। इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये देखो इक्वल का नॉट इक्वल का साइन बना हुआ है। ठीक है, ये इक्वल होंगे सारे टर्म्स, तभी समपाती होगा इस कंडीशन में। तो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समीकरण x - y प्लस का 1, यानी कि x - y प्लस का 1 इक्वल 0। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपका कितना 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल 0। कह रहा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, ग्राफीय विधि से सॉल्व करिएगा, और एक ट्रायंगल बनेगा। जब आप उसको ग्राफ के द्वारा खींचेंगे तो उस ट्रायंगल के जो शीर्ष होंगे, कोने होंगे, उनको आपको बताना है वो किस किस उसके निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष पे कितना, वाई अक्ष पे क्या, वो चीज़ हमें बता देनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये वैल्यू है, तो हम x बराबर अगर हम इसे करेंगे सॉल्व,
तो बाई माइनस का वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस की बाई उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस का वन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेम हेयर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका 3x बराबर इससे पहुँचाएंगे वैल्यू को, तो 12 माइनस का 2y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका 12 माइनस का 2y बटे 3। तो यहाँ पर हम x के टर्म्स और y के टर्म्स निकाल लेंगे, इधर x की वैल्यू इधर y की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही तो आएगा। अगर हम y बराबर 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अगर हम y बराबर नहीं 4 रख लो, दिक्कत क्या है, 4 रख लो तो यहाँ कितना बचेगा 3। सिंपल, इतनी बात आपको समझ में आई ना। अब हम इसको टर्म्स को करेंगे दूसरे वाले के लिए। यहाँ x होगा और यहाँ पर y होगा, तो 2y। अगर मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ y बराबर, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू जाएगी, 3 से भाग देंगे तो क्यों ना अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, y बराबर अगर 3 रख देंगे तो 3 दूनी 6, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 का भाग जाएगा 3 में तो 2 बच जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर y बराबर 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 2 तो 10 का 3.3 तिया 9, 3 तिया 9, 3.33 आएगा। ठीक है, और देखो ना रखे, देखो y बराबर कितना 2, तो देखो 12 माइनस का 2 गुणा 2 बटे 3, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 8 बटे 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, और 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 2.66 आएगा, 2.66। सही है। अच्छा, एक और टर्म पता कर लो, है ना। 6 रखोगे तो 6 रखोगे तो 12 माइनस 2 गुणा 6 बटे 3, तो 12 माइनस 12 बट्टे 3, और यहाँ पर 0 बट्टा 3, यहाँ पर 0, तो 6 रखने पर हमें कितना 0 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो बस इतनी कंडीशन प्राप्त होगी हमारे लिए, और कोई ज़्यादा कंडीशन प्राप्त नहीं होगी। तो हम इतना टर्म्स मिटा देते हैं जिससे कि हमारा ग्राफ बहुत आसानी से बन पाए। ठीक है, और जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो वो साथ साथ थोड़ा सा रोक के वीडियो को लिख सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये जो टर्म बनेंगे, तो ये होता है आपका y और ये होता है आपका x, और ये x डैश होता है और ये होता है y डैश। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 4 तक। y की वैल्यू इसमें मैक्सिमम कहाँ तक है, 6 तक। तो हमें 6 तक जाना है ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6, सही है। और x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 3 तक। तो इसमें देखो 3 से ऊपर बड़ी नहीं है, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5, चलो कोई दिक्कत थोड़ी है, उससे 5 तक कर लिया। शोभा नजर आती, शोभा बढ़ जाती, शोभा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 तक है और y की वैल्यू 2 तक है। x यहाँ पर y होता है आपका मूल बिंदु, जिसे हम 0,0 से दर्शाते हैं, 0,0 से। ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट होता है, ओ पॉइंट मानते हैं इसे। तो x का 1 और y पे 2, तो यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना 1,2, 1,2, x का 2, x का 2, y का 3, यहाँ पे आएगा आपका ये 2,3। फिर x का 3, x का 3 और y का 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 3,4। अब यहाँ पर लग लो x का कितना 2, x का 2, y का 3,
यहाँ पे आएगा 2,3 ये वाला टर्म। अब x का 2.66, x का हाँ ये 2,3 है, ये 3,2 होगा ना ये वाला, तो ये वाला कितना 3, अच्छा ये ऑलरेडी पहले से है ना, कितना 2,3 सही है, ऑलरेडी है पहले से, क्योंकि 2,3 है ये 2,3 यहाँ पर आएगा बेटा 2,3, और ये वाला जो है वो कितना है 3,2। ये वाला थोड़ा इधर होगा यहाँ पे, सही है, अब सही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी 2.66, तो देखो x पे चलना है मैं 2.66 x पे, तो x वाला टर्म यही तो x अक्ष का, तो 66 यानी कि आधा 2.5 हो जाएगा। अब हमें थोड़ा आधे से थोड़ा सा बढ़ना है, थोड़ा सा बढ़ लो, यहाँ पे ये पॉइंट है 2.66 और कितना 2 तक, तो 2.66 और 2 तक, तो यही तो टर्म होगा लगभग ये वाला, यानी कि इससे थोड़ा आगे ऐसे करके बढ़ा है अगर, तो ये टर्म होगा, ठीक है, कितना है 2.66,2 सही है। x का 0 और y पे कितना 6, यहाँ पर आएगा 6 आएगा ना, तो यहाँ कितना 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बढ़ा देंगे, सही है, और फिर इसको बढ़ा देंगे हम, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा -1, यहाँ पर ही तो मिल रहा है ये, तो -1,0 हो जाएगा। अब हमें तीनों पॉइंट बताने हैं, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक तो यहाँ है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म है देखो, निर्देशांक अगर हम इसके नाम दूँ a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, तो a निर्देशांक आपका कितना है, a का 2,3, b निर्देशांक कितना है आपका -1,0, c निर्देशांक कितना है आपका, c निर्देशांक यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये यहीं पर तो है, तो 0,4 नहीं 4,0, ये तो है 4,0, क्योंकि पहले x का लिखा जाता है उसके बाद y का लिखा जाता, तो ये तीनों इसके निर्देशांक इतने होंगे आपके। तो इसके ये जो वर्टेक्स थे, जो इसके शीर्ष थे, वो इस प्रकार से निकल के आए, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करिएगा, दोबारा देखना, बहुत ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।